आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट ने इस बार अपनी जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, जो 20 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो उसी के रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर के कुछ जो है वो आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग आपके सामने पेश खिदमत कर रहे हैं। पहला लेक्चर है आज मेमोरी ऑफ टीचिंग का, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, उसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है मेमोरी लेवल। देन सेकंड पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो उसी सिलसिले में ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। तो उसी से रिलेटेड आज का जो सेशन होने वाला है वो उन तमाम बच्चों के लिए होने वाला है जो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ख़ासकर वे बच्चे ज़रूर जुड़ें जो बच्चे उर्दू के मुतालिक हैं, क्योंकि उर्दू वाले तमाम तालिब इल्मों का जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो उसी सिलसिले में आपके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग लेकर आए हैं, जिससे सवालात काफ़ी बनते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग की। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि ये सारी चीज़ें आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे हम कि ये कितने तरह के होते हैं। तो ये मोस्टली 3 तरह से होते हैं। आप देख सकते हैं इधर ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल लिखा हुआ है। हालांकि नीचे वाला पार्ट अब नहीं होता, मोस्टली 3 ही होते हैं। ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, यानी कि इसकी ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अगर पूछने जाए एग्ज़ाम में आ जाए कि लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर भी आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में ये वाला है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, देन रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो आप डायग्राम पे ही देख ले, जो मेमोरी लेवल है उसे हम कहते हैं सबसे कम चिंताजनक, यानी कि लीस्ट थॉटफुल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वह थॉटफुल होता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वह मोस्ट थॉटफुल होता है। तो ये भी कभी कभी दूसरे नाम से भी आ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब इसी में ही आप लोग इनके जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसकी खोज की है उनका भी आप नाम लिख लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल का जो प्रतिपादक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, आप नोट कर लें साथ के साथ। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका नाम है मॉरिसन, ये जो लेवल है ये दिया था मॉरिसन ने। और देन लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, और इसके जो प्रतिपादक है वो है हंट। तो ये 3-4 हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने में एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। मेमोरी लेवल के हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं मॉरिसन, और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं आपके हंट। तो ये इनके प्रतिपादक हैं। अब बात करते हैं जो मेमोरी लेवल है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कितने हैं। तो मोस्टली 3 ही हैं, आप देख सकते हैं। लर्निंग ऑफ द मटेरियल, रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, एंड थर्ड जो है रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इन तीनों का मतलब ये है कि जो मेमोरी लेवल काम करती है वो इन 3 चीज़ों पे काम करती है। सबसे पहला है आपके लिए लर्निंग ऑफ द मटेरियल, यानी कि लर्निंग का आपके पास मटेरियल होना चाहिए। देन आपके पास है दूसरा रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो आपने याद किया है वो काफ़ी वक्त तक आपके दिमाग में रहना चाहिए। और तीसरा है रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब आपको आपकी नॉलेज की ज़रूरत हो तब वो आपके पास अवेलेबल हो, या उसका वो दोबारा से ही इसको प्रजनन कर सकें। तो इनका मतलब ये है तीनों का। अब इसका जो मेन मकसद है मेमोरी लेवल के वो क्या क्या है, इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, और ये कहाँ कहाँ पर काम आती है, और ये किस अवस्था तक काम कर सकती है। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरी लेवल है, यानी कि इनके उद्देश्य हैं मेमोरी लेवल के कौन कौन से हैं। तो आप इसमें नोट कर लें अपने नोटबुक में, अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर। तो मेमोरी लेवल का सबसे पहला काम यही है कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराना और इन्फॉर्मेशन उनको देना। तो पहला जो मेमोरी लेवल का मकसद है वो यही है। तो आपको इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा होगा मेमोरी से, कि मेमोरी का मतलब होता है बच्चे को रट के सिखाना, यानी कि इसमें जो बच्चे को रट कर सिखाया जाता है। आपने देखा होगा शुरुआती क्लास में कि बच्चे को रटवा के ही पढ़ाया जाता है। तो ये मोस्टली जो है वो शैशव अवस्था के एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती है। जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तब वो उसी क्लास में बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट है नॉलेज गेन बाय द लर्नर इज़ बेसिकली फैक्चुअल
विच दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग। तो मैंने आपको बताया बच्चे की मेमोरी पे ही ये सारी सीक्वेंस पे होती है और बच्चे को रटाकर इसमें सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है, इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो आपने पढ़ा होगा ब्लूम का सिद्धांत, उसी के बेस पे ये काम करती है मेमोरी लेवल, क्योंकि इसमें बच्चों का जो बौद्धिक है उसी पे सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, बच्चे को रटाकर उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। तो ये होता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो मेमोरी लेवल है वो कौन सा सेंटर्ड है, तो ये है टीचर सेंटर्ड है, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर है। द टीचिंग इज़ अ सब्जेक्ट सेंटर, यानी कि किसी विषय पे इस पे सारी चीज़ें दारोमदार करती है। हालांकि ये जो विधि है या ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये तय करता है टीचर, और ये टीचर सेंटर है। जैसा आपको बताया 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जो मेमोरी लेवल है इसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है वो टीचर होता है, देन उसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी सोर्स है वो है आपका स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई बच्चे को पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है जब टीचर पढ़ाएगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो इसका कहने का मुख्तसर सा मतलब ये है कि टीचर इसमें एक्टिव होता है और स्टूडेंट इसमें पैसिव होता है। अगर टीचर ना हो तो ये वाली विधि जो है वो काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, द नॉलेज डिलीवर्ड इज़ डेफिनेट, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जर्व वैल्यूएबल। यानी कि जब ये मेमोरी लेवल है इसमें सारी चीज़ें डेफिनेट होनी चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए और ऑब्जर्वेबल वाली होनी चाहिए। यानी कि अगर जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं उससे भी हमें थोड़ा सा उससे फ़ायदा हो सके, ताकि जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं वो उसका जब उसको ज़रूरत हो तब वो उसका सदुपयोग कर सके। जैसा आपको ऊपर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपको बताया गया था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। देन जब हम इस विधि का या इस लेवल का प्रतिपादन का जब हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं कि हमने जो बच्चे को सिखाया है मेमोरी लेवल के अंतर्गत वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके लिए हमें किन किन तरीके से हम उसको जांच सकते हैं। तो देख सकते हैं एवोल्यूशन MLT यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसमें हम ओरल बच्चे से कुछ पोएम वगैरह या टेबल्स वगैरह सुन सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न से भी हम उनके जो नॉलेज है वो भी जांच सकते हैं कि भाई बच्चे को जो हमने पढ़ाया था वो बच्चा लिख के बता सकता है कि नहीं बता सकता। जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि बच्चे को टेबल जो है वो लिखने के लिए दे देते हैं तो वो फिर लिखता है, या फिर हम ABCD दे देते हैं बच्चों को तो वो फिर वो रटी हुई चीज़ों को लिख देता है। देन एस्से और टाइप, एस्से टाइप का मतलब ये है कि बच्चा घर से याद करके आता है, उसको रट के आता है और फिर वो स्कूल में आके उसका टेस्ट देता है। जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा माय एनिमल्स में, माय बेस्ट फ्रेंड पे इस तरह का एस्से देते हैं तो बच्चे उसे रट के आते हैं, तो फिर उसी से वो उस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी कि टीचर जो है वो प्राइमरी है एंड स्टूडेंट जो है इस लेवल में क्या है, सेकेंडरी है। तो ये काफ़ी अहम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मेमोरी लेवल में टीचर का जो स्टैंड कहाँ पे है, तो वो होगा आपका प्राइमरी लेवल पे। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ेंगे इसमें टीचिंग मेथड इन मेमोरी लेवल। तो ये भी इसमें काफ़ी है कि जब आप मेमोरी लेवल को करेंगे तो उसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहला आएगा ड्रिल, यानी कि अभ्यास करा सकते हैं, रिव्यू आएगा, फिर रिवीजन आएगा एंड आस्किंग क्वेश्चन। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको मेमोरी लेवल में टीचिंग मेथड के तौर पे इस्तेमाल करने, जिसमें ड्रिल है, रिव्यू है, रिवीजन है एंड आस्किंग क्वेश्चन है कि आप आस्क क्वेश्चन आंसर करके भी बच्चे का मेमोरी लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ लर्नर इन मेमोरी लेवल, यानी कि मेमोरी लेवल में लर्नर का क्या रोल होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं द रोल ऑफ द लर्नर इज़ अ पैसिव वन। तो मैंने आपको बताया था कि जो लर्नर है या स्टूडेंट जो है वो पैसिव रहता है, एक्टिव हमेशा टीचर रहेगा। एज द सब्जेक्ट कंटेंट टीचिंग टेक्निक्स एंड टीचिंग मेथड्स आर डिसाइड बाय द टीचर, यानी कि पैसिव रहता है स्टूडेंट, सारी चीज़ें किसके दारोमदार रहती है, टीचर के अकॉर्डिंग। जैसा टीचर चाहेगा वैसे ही ये लेवल चलेगा। नेक्स्ट है इसमें द रोल ऑफ लर्नर इज़ इम्पोर्टेंट वाइल, यानी कि लर्नर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है दौरान। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेमिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरिकुलम, यानी कि इसमें जो पाठ्यचर्या होती है वो बच्चे के लिए काफ़ी अहम होती है। देन सिलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़,
कि टीचिंग जो लर्निंग बच्चों के लिए की गई है वो कितने फ़ायदेमंद है एक्टिविटीज़। देन और लास्ट हमारा थर्ड है मेथड ऑफ टीचिंग एंड एवोल्यूशन, यानी कि जब बच्चे को जांचा जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है और उसको किस मेथड से किया जाता है वो इसमें काफ़ी अहम है। द रोल ऑफ लर्नर इज़ इम्पोर्टेंट वाइल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लर्नर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक स्टार बना हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लें। द नेचर ऑफ मोटिवेशन एट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ प्योरली एक्सट्रीनिस, यानी कि जब बच्चे को अगर हम लोग बाहर से अभिप्रेरण करेंगे, यानी कि बच्चे को मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा सीखने के लिए और उत्सुक होगा। तो ये भी सारी चीज़ें मेमोरी लेवल में कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मेमोरी लेवल के मुतालिक से क्लास की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमारे लिए 24/7 ओपन है। आप हमसे इसमें कॉन्टैक्ट के ज़रिए 9045220432 के माध्यम से भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता या मालूमात कर सकते हैं। ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम लोग इसका जो अगला पार्ट है यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपके लिए ला सके। एग्ज़ाम में काफ़ी दिन कम है तो बेफिक्र रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए यूट्यूब पर ही, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छा चला जाए। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।